ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को रसोई गैस और दीगर पेट्रोलियम अशिया की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म। जम्मू कश्मीर में एलपीजी और पेट्रोलियम अशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद, लोगों से अफवाहों पर कान न धरने की इंतजामिया की अपील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आरहमा गांदरबल वाकये की मजिस्ट्रियल तहकीकात करने का दिया हुक्म। और आईपीएल के जारी मुकाबलों में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो रसोई गैस और दीगर पेट्रोलियम अशिया की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल ने इस ज़िम्न में तमाम रियासतों और यूटीज को एक मकतूब लिखा है। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में अफवाहबाजी और गलत जानकारी फैलाने का अमल जारी है, जिसकी वजह से लोग तशवीश में मुब्तला होकर हड़बड़ी में खरीदारी कर रहे हैं। रियासतों से कहा गया है कि वो सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बर वक्त काबिल एतबार जानकारी पहुंचाने के लिए मौसर इकदाम करें। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत, रसोई गैस और अशियाई जरूरिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है। असेंबली के बाहर जम्मू में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यूटी में तमाम जरूरी अशिया का 2 हफ्ते का स्टॉक मौजूद है। अभी तक जो एसेंशियल सप्लाईज है, फ्यूल सप्लाईज है, इन चीजों की कमी नहीं है। अगले कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए हमारे पास हर चीज की सप्लाई मौजूद है। अब अगर ये जंग और मुल्क में इन चीजों की कमी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पे भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगले कुछ हफ्तों के लिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने पिछले दिनों आप सबों से कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग बुलाई उसमें उन्होंने हमें यकीन दिलाया सप्लाई जो है वो अश्योर किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आला अफसरान की एक मीटिंग में यूनियन टेरिटरी में जरूरी अशिया की दस्तयाबी और तकसीम का जायजा लिया। मीटिंग में एलपीजी की फराहम के हवाले से बताया गया कि जम्मू कश्मीर में घरेलू मांग का 100% पूरा किया जा रहा है और सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने बताया कि वादी में एलपीजी का 15 दिन का स्टॉक मौजूद है, जबकि मजीद 18 दिन की सप्लाई रास्ते में है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल का 12 और डीजल का 19 दिन का स्टॉक मौजूद है। इंतजामिया ने आवाम से पुरसुकून रहने और अफवाहों पर कान न धरने की अपील की है। मगरबी एशिया में जंग के पेश नजर दुनिया भर में तवानाई की तकसीमकारी और सप्लाई का निजाम मुतासिर हो रहा है। ताहम मुअस्सर हिकमत अमली इख्तियार करने से इसके मनफी असरात से काफी हद तक बचा जा सकता है। इस हवाले से मारूफ माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, गवर्नमेंट का अभी एप्रीहेंशन क्या है? अभी एप्रीहेंशन है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज एंड पैनिक बाइंग। जो पीक डिमांड थी वो एकदम से इंक्रीज हो गई। पीपल आर बाइंग मोर देन रिक्वायर्ड करंटली, स्टॉक होल्ड कर रहे हैं काफी ज्यादा। तो उस चीज को कंटेन करने के लिए एक तो मैंने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात की, स्टॉक है इन केस ऑल द सप्लाईज कट हो जाती है इंडिया को बाहर की मुल्क से, तो 10 दिन तक फिर भी इंडिया के पास सप्लाईज है एज पर द रीसेंट आ रही है। लेकिन बंद नहीं हुआ है। रशिया से ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इनफैक्ट सम ऑफ शिप्स कंटेनर्स हैव बीन अलाउड टू पास थ्रू हॉर्मुज आल्सो फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आबना हॉर्मुज की। करेक्ट। तो उस सूरत में ऑगमेंटेशन हो रही है। हाँ, अवेलेबिलिटी में थोड़ी बहुत चोक्ड है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आरहमा गांदरबल वाकये की मजिस्ट्रियल तहकीकात करने का हुक्म दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि उन्होंने इस वाकये की जामिया और गैर जानिबदाराना मजिस्ट्रियल तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि तहकीकात इस वाकये से जुड़े तमाम पहलुओं का जायजा लेगी ताकि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। जल शक्ति, जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज दरियाई तवी पर बांधों को मजबूत करने और खतरात वाले इलाकों को सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 2 अहम फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन 2 प्रोजेक्टों पर 3 करोड़ 82 लाख रुपए लागत का तखमीना है। भारतीय बहरिया ने आज विशाखापट्टनम के नेवल डॉक यार्ड में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान आईएनएस तारागिरी को वक्फ किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि मुल्क को 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाने में साहिली इलाकों को कलीदी अहमियत हासिल है। उन्होंने बहरिया को मजबूत बनाने के
हुकूमत के अज़म को दोहराया। उन्होंने कहा कि 6,670 टन वजनी तारागिरी जहाज जदीद असलहा और खसूसियात से लैस है और यह दिफाई शोबे में भारत की खुद इन्हसारी की अक्कासी करता है। ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, नई मंजिलें और शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारे इलाकाई न्यूज बुलेटिन और प्रोग्राम YouTube, X और Instagram पर भी दस्तयाब हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मरकजी दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्होंने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। डॉक्टर इलियासी ने पहलगाम वाकये को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर दोबारा अमन और तरक्की के रास्ते पर गामजन है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए के मुताबिक जम्मू कश्मीर 2019 के बाद मेयार की बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने बेहतरीन काम के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी की तारीफ की। इससे पहले डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने अनंतनाग जिले के अशमुकाम में वाक़ा हजरत सखी ज़ैनुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीब पर उनके आस्ताने आलिया पर रिवायती जूल फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, चिरागा का जो मकसद है, जो ये जूल फेस्टिवल है, जो हम समझते हैं अंधेरे में रोशनी, और उस वक्त के जमाने में आज से 600-700 साल पहले जब राक्षसों का जमाना था, उस वक्त जो परेशानियों का जो सामना लोगों को करना पड़ता था, उस परेशानी से नजात जब इन अवलियाए किरामों ने दिलाई, तभी उसके जश्न में लोगों ने चिरागा किया। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए जरूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसुदा हाल तबका इस जिम्न में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जूनियर वाइस प्रेसिडेंट लतीफ अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारी मजहबी जिम्मेदारी है, जितना भी हमारे पास माल है उसमें से 2.5% निकाल के सोसाइटी में, हमारे बरादरी में कोई नौजवान, बेवा या बीमार है, वो उस पर खर्च करेगी। इस तरह से हमारी एक दीनी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और एक तानेगा की काम भी हो जाएगा। वो जो मुस्तहक लोग हैं उनको ढूंढ के लाना है और उनको ढूंढ के निकालना है और उनको मदद करना है। सीनियर बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले गुजर बकरवाल तबके को लाइव स्टॉक डेवलपमेंट स्कीमों के फवायद से मुबैना तौर बाहर रखने का मामला उठाया। उन्होंने इन स्कीमों का आज से 9 जायजा लेने का मुतालबा किया। शहरी श्रीनगर में आज दिन भर मतलाउबर आलूद रहा और दिन भर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों की वजह से दर्जा हरारत में भी कदरे कमी देखने को मिली और लोग एक मरतबा फिर गर्म मलबूसात इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए हैं। दरिया असना पिछले चंद दिनों की बारिशों की वजह से दरियाओं और नदी नालों में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। आबपाशी और फ्लड कंट्रोल महकमे की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक दरियाई जहली में संगम के मकाम पर पानी की सतह 2.14 फुट, राममुंशी श्रीनगर में 5.86, वुलर में 1574.06 मीटर, खुड़वनी में विश्व नाले में 2.86 मीटर, जबकि दरियाई सिंध में दुधरहमा के मकाम पर 0.61 मीटर रिकॉर्ड की गई। आज गुड फ्राइडे है। इस सिलसिले में आज मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के गिरजाघरों में खुसूसी दुआ या मजालिस का एहतमाम हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गुड फ्राइडे हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की याद दिलाता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।